क्लास 10th और क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी एनआईओएस में अपना एडमिशन लिया है, उन सभी के जहन में एक ही सवाल चल रहा है, अधिकांश बच्चों का, कि भाई मेरा एडमिशन कंफर्म क्यों नहीं हो रहा है। अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस ही आ रहा है, जबकि कई लोगों का एडमिशन भी कंफर्म हो गया है, उनका आई कार्ड भी आ चुका है, बट मेरा यहाँ पर अभी तक एडमिशन ही कंफर्म नहीं हुआ है। तो क्या क्या है पूरी प्रॉब्लम? देखो, मैं आपको दो चीजें यहाँ पर क्लियरली दिखा देता हूँ। अगर एडमिशन फॉर्म भरते हुए आपने कोई गलती करी है, रिलेटेड डीएमसी नहीं जमा करी है समय के अंदर, तो इसमें आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, आपका एडमिशन माइग्रेट हो जाएगा इस वाले सेशन से अगले वाले सेशन में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा ये मतलब समझो, मान लो आपने अप्रैल मई के लिए अपना एडमिशन के लिए फॉर्म भरा, आपने कुछ उसमें मिस्टेक कर रखी है और एनआईओएस आपसे कह रहा है कि भाई मिस्टेक्स का सुधार करो, लेकिन आप लोग उन चीजों में ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, या आपको जानकारी का अभाव है कि कैसे उन चीजों को सही करूं। रिलेटेड डीएमसी एनआईओएस आपसे बोल रहा है कि अपलोड करो, तुम वो भी नहीं कर रहे हो। तो वैसे वाले केस में क्या होगा, जैसे मैंने आपको कहा अप्रैल मई के लिए आपने करा था, टाइम पीरियड के अंतर्गत आपने चीजों को सुधार नहीं करा, मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं करा, तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। ये अक्टूबर नवंबर वाले लॉट के लिए यहां से माइग्रेट हो जाएगा। अब अक्टूबर नवंबर वाले के लिए माइग्रेट हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एडमिशन सही हो जाता तो आप अप्रैल मई वाले उसमें एग्जामिनेशन दे पाते, लेकिन आपका तो एडमिशन ही कंफर्म नहीं हुआ है, तो अप्रैल मई की तो डेट भी जा रही है, तो वो लोग क्या करेंगे, आपके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। ऐसा नहीं कि आप जनवरी में जाकर या फरवरी में जाकर अपने एडमिशन की मिस्टेक्स को करेक्ट कर पाएंगे और एडमिशन कंफर्म करा लेंगे, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड एनआईओएस आप लोगों को देता है, इट अकॉर्डिंग टू योर केस, किस तरह का आपका केस है। तो उसमें क्या होगा, अप्रैल मई के लिए आपने करा था, आपने मिस्टेक्स कर रखी, उनको करेक्ट भी नहीं करा, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी नहीं डाले, डीएमसी भी नहीं है, तो क्या होगा, आपका एडमिशन अक्टूबर नवंबर के लिए माइग्रेट हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर के लिए माइग्रेट होने का मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया अक्टूबर नवंबर के लिए, नहीं। आप जब तक वो मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं करेंगे, आपका एडमिशन का जो वो है सेशन वो बढ़ता ही रहेगा। तो फिर उसके बाद क्या है, अक्टूबर नवंबर के लिए जो तारीख है आपको दी जाएगी, भाई इस तारीख से पहले पहले अपने इस चीज को करेक्शन कर लो। अदरवाइज ये अक्टूबर नवंबर से भी नहीं करा आपने सही, तो उसके बाद ये अगले साल के अप्रैल मई के लिए चल जाएगा, और इसी तरह से साइकिल आगे आगे चलती रहेगी। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि आपके एडमिशन फॉर्म में जो भी मिस्टेक्स हैं, अगर आप उसको करेक्ट नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म्ड नहीं होगा। तो और इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आपको बार बार दिखता रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, जैसा यहाँ पर ये आपको शो हो रहा है। और अगर आपका एडमिशन आपने सही तरीके से भरा है, रिलेटेड डीएमसी सारी डाली है, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलरली किसी एक स्टूडेंट के बारे में एक वीडियो में बताना नामुमकिन है। वेरी करता है ये स्टूडेंट पे कि भाई उसने किस तरीके से फॉर्म भरा है, सबका केस अलग अलग होता है। और अगर आपका एडमिशन आपने सही तरीके से भरा है, तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ देखो एडमिशन कंफर्म्ड का लिखा हुआ आ जाता है। दैट मीन्स आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, और ये कंफर्म होने के बाद ही आपके वहीं पर नीचे लिखा रहता है प्रिंट का ऑप्शन। यहाँ पर आपको आपका आई कार्ड मिल जाता है और उसके ऊपर आपका एडमिशन फॉर्म। तो दो चीजें मिलती हैं जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। उसके बाद आपके पास कई ऑप्शन और खुल जाते हैं, जैसे आप अपना टीएमए भी सबमिट कर सकते हैं। आपका जो टीएमए सबमिट का ऑप्शन होता है यहाँ पर नीचे, आप उसमें अपने टीएमए भी अपलोड कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें आपको बाद में मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एडमिशन कंफर्म होना चाहिए। अब आती है मेन बात की सर, अगर हमारे फॉर्म में कोई मिस्टेक्स है और हमको नहीं मालूम चल रहा है, काफी समय हो गया है, 7 वालों का एडमिशन भी कंफर्म हो गया है, लेकिन हमारा तो हो ही नहीं रहा है, तो हम ऐसे में क्या करें? देखो, सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको एडमिशन हमेशा जो फील्ड के एक्सपर्ट है उन्हीं से कराना चाहिए। या जैसे मैं आपको बताता हूं, ये देखो आप, ये इस तरीके का आपको आई कार्ड मिल जाता है जब आपका एडमिशन एक बार कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूं। जब भी आप एडमिशन कराए तो आप या तो कोई एनआईओएस से जो रिलेटेड है या जिनको नॉलेज उस फील्ड की अच्छे से है ना, उनसे आप एडमिशन फॉर्म भराएं। खुद भी भर रहे हैं तो 10 जगह से पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए और सही तरीके से अपना फॉर्म भरिए। उसके बाद मेन बात ये थी कि एडमिशन में मिस्टेक हो गई तो करेक्ट कैसे करें। करेक्ट करने के लिए आप या तो एनआईओएस के आप अपने रीजनल सेंटर पे विजिट कर लीजिए, या जो आपका एआई है जो स्टडी सेंटर है या स्टडी
स्टडी सेंटर अभी तो आपका बना ही नहीं होगा, तो अब NIOS के अपने स्टडी सेंटर्स भी होते हैं। आप वो स्टडी सेंटर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। ये बेसिकली CBSE और जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड 10th और 12th के स्कूल होते हैं वही बने रहते हैं। कई स्कूल होते हैं NIOS के स्टडी सेंटर, तो वहां जाकर के आपने NIOS के कोऑर्डिनेटर से मिलना है। उन लोगों के माध्यम से भी आप इस चीज की जानकारी ले सकते हैं कि भाई हमारा फॉर्म हमें भरना है या गलती हुई है, कैसे इसको सुधार करें। या आप लोग हमारे माध्यम से भी अपने फॉर्म का रिव्यू करा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमारे फॉर्म में क्या गलती है, कैसे मिस्टेक हो गई है, उस मिस्टेक को कैसे करेक्ट करेंगे। तमाम तरह की बातें आपके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। लेकिन इसके लिए आप सभी को एक चार्ज पे करना होगा हमारी सर्विस का, क्योंकि हर एक फॉर्म को देखने में, रिव्यू करने में, मिस्टेक्स ढूंढने में, उनको करेक्ट करने में लगभग काफी समय लग जाता है। तो पर्टिकुलरली हर स्टूडेंट के केस को देखा जाता है, उसके पॉइंट्स निकाले जाते हैं, क्या गलती है फॉर्म भरने में, कहां पर कौन सी DMC चाहिए, वो तमाम चीजें रिव्यू करी जाती हैं और आपके एडमिशन को कंफर्म्ड कराया जाता है। तब तक हम लोग आपका पूरा साथ देते हैं। तो हमारी एक इसमें सर्विस चार्ज फीस है, आपको वो पे करनी होगी। उसी के बाद हम आपके एडमिशन को यहाँ पर पूरा देखेंगे और उसको पूरा रिव्यू करके वेरीफाइड करेंगे आपकी कंसेंट के बाद। तो आप इन तीनों में से कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। आप NIOS के रीजनल सेंटर विजिट करें, स्टडी सेंटर पे जाके हेल्प ले सकते हैं, या हमारे माध्यम से भी आप इसमें काम अपना करवा सकते हैं और अपने एडमिशन को आप कंफर्म करा सकते हैं समय रहते। लेकिन एक बात मैं फिर बता दूं आपको कि हर एक चीज का एक टाइम होता है। ऐसा ना हो कि आप इतनी लेट कर दें कि ये टाइम पीरियड निकल जाए और आपका अप्रैल मई वाले लॉट की लास्ट डेट निकल जाए और फिर वो अक्टूबर नवंबर के लिए हो। इसलिए समय रहते आप जिस भी माध्यम से अपने फॉर्म का रिव्यू कराना चाहें उसको कराएं और अपने एडमिशन को सुनिश्चित करें और अपना समय बर्बाद होने से बचाएं। तो इस वीडियो में बेसिकली इतनी ही जानकारी थी जो आपको देनी थी कि आपका जो एडमिशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है और आपको समझ नहीं आ रही इसका सॉल्यूशन कैसे करें। तो ये सब बातें हैं। हमसे कांटेक्ट करना चाहें, जुड़ना चाहें, बात करना चाहें तो स्क्रीन पे लगातार आपके सामने नंबर बना हुआ है। आप इसमें WhatsApp के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। जो आपकी क्वेरी होगी, एक बार आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हम आपको ऑन कॉल, ऑन WhatsApp हर एक चीज की बारीकी से जानकारी देते हैं रिलेटेड टू योर एडमिशन। और आपसे हमें इतनी हेल्प चाहिए होती है कि टाइम टू टाइम जो हम आपको करने को कह रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स आप टाइम पीरियड के अंदर दें और जल्द से जल्द दें। ऐसा ना हो कि हम आपसे कोई चीज मांग रहे हैं और आप उसमें 3-4 दिन का टाइम लगा दें, तो ऐसे में फिर वो हमारी गलती नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ और सवाल होगा आपका जो इस वीडियो में नहीं आ पाया रिलेटेड टू एडमिशन, तो आप कॉमेंट्स करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। नए वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी किसी और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू एवरीवन।